हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सर आपका मैग्नेट ग्रो में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आगे का कंसेप्ट लेकर चला जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक आपका फिजिक्स में चल रहा है। आज हम आगे चलेंगे आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश की मात्रा की बात हो रही है, यूनिट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले पहला एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो हम लोग आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? हाँ जी, टन 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 बोलेंगे सर। गुलाम होता है, गुलाम होता है, गुलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक गुलाम होता है। दूसरा पॉइंट ये बनता है, जब एसआई मात्रक गुलाम होता है सर, तो एमकेएस मात्रक क्या होगा? तो एमकेएस मात्रक को देखेंगे तो आवेश का एमकेएस। सर एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होगा? मीटर किलोग्राम सेकेंड मात्रक। इसका क्या होगा प्यारे बच्चों? बोलेंगे सर एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। एकदम सही प्यारे बच्चों, एकदम सही। जब एम्पियर सेकेंड होता है, आवेश का एमकेएस मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। तो यहां से एक कंसेप्ट बनता है तीसरा जो है, 1 कूलाम बराबर, 1 कूलाम बराबर क्या होता है? 1 कूलाम बराबर एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। एकदम सही सर, एकदम सही। हाँ जी, नहीं, आवेश का एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक कूलाम होता है। एसआई मात्रक कूलाम, एमकेएस मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। वेरी गुड। चलिए, चौथा पॉइंट इसका बनता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। हाँ जी, आवेश का, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक क्या होगा? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैरेड होता है। फैरेड, फैरेड, फैरेड होता है प्यार बच्चों, फैरेड, फैरेड होता है। पांचवा पॉइंट, जबकि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा? आवेश का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा, छोटा मात्रक क्या होगा? फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। हाँ जी, एकदम सही। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अब बात आती है, आवेश का मात्रक की बात हो गई,
अब आता है आवेश की विमा क्या होती है। आवेश की विमा, आवेश की बीमा, आवेश की बीमा, चार्ज ऑफ डायमेंशन, आवेश की बीमा। तो हम जानते हैं कि धारा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। हमें किसकी बीमा निकालनी है, जिसकी बीमा निकालनी है उसको स्थिर रखेंगे। हाँ जी, जिसकी बीमा निकालनी है उसको वहीं पर रख छोड़ेंगे। एकदम सही सर, क्या बात है। आवेश बराबर, आवेश को स्थिर रखें, आवेश बराबर क्या हो जाएगा, समय इधर जाएगा, भाग में तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा में, तो धारा मल्टीप्लाइड, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। धारा का मात्रक, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का टाइम से टी से डिनोट करेंगे। इसकी बीमा क्या आएगी, आवेश की बीमा क्या आएगी प्यारे बच्चों, आवेश की बीमा एटी, बड़े वाले ब्रैकेट में आवेश की बीमा क्या आई, एटी। हाँ जी, एकदम सही। सभी लोगों को समझ में आता होगा। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, अब साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। हाँ जी, साथ साथ आप नोट्स बनाइए। वेरी गुड, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, अब आती है बात, आवेश की बात हो गई। आवेश किसे कहते हैं, आवेश क्या होता है। हाँ जी, आवेश क्या होता है, आवेश में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आवेश का मात्रक, आवेश की बीमा होगी। अब आवेश की विधियां, जिसे बोलते हैं आवेशन विधि, आवेशन विधि। एक सेकेंड, एक पॉइंट छूट रहा है प्यारे बच्चों, आवेश के कणों का मान देख लिया जाए। आवेश के कणों का मान, आवेश के कणों का मान, आवेश के कणों का मान प्यारे बच्चों, चार्ज, चार्ज पार्टिकल ऑफ वैल्यू, चार्ज पार्टिकल ऑफ वैल्यू। आवेश के कणों का मान देखा जाए, पहली पॉइंट बनती है प्यारे बच्चों इसका, प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश का मान, आवेश का मान, प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होगा, ये बताइए। प्रोटॉन धनावेश होता है कि ऋणावेश, यस कि नो भाई, प्रोटॉन धनावेश कि ऋणावेश, नहीं सर ये तो धनावेश होता है, यस कि नो, वेरी गुड यस। तो इसका वैल्यू भी क्या होगी, धनात्मक होगी, 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम, -19 कूलाम, वेरी गुड। जब प्रोटॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी इलेक्ट्रॉन पे। अगर इलेक्ट्रॉन पर देखा जाए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, आवेश का मान, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन धनावेशित होता है कि ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन धनावेशित होता है कि ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है प्यारे बच्चों। हाँ जी, ए प्रोटॉन धनावेशित होता है,
इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। जब ऋणावेशित होता है तो इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होगा। मान समान रहेगा, बस चिन्ह इसका बदल जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। एकदम सही। हाँ जी, चलिए, एकदम सही प्यारे बच्चों। अब बात आ रही है तीसरी पॉइंट, अल्फा कणों पर आवेश का मान। आवेश का मान, हाँ जी, अल्फा कणों पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के मान का दुगुना होता है। इलेक्ट्रॉन के मान का दुगुना होता है। अल्फा कणों पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के मान का दूना होता है। वेरी गुड। चौथी पॉइंट इसका प्यारे बच्चों बनता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान का मान। प्रोटॉन के द्रव्यमान का मान 1.67 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम होता है। जबकि जबकि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान, हाँ जी, 9.1 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम होता है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? एकदम। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान 9.1 गुणे 10 पावर -31 किलोग्राम। चलिए, ये आवेश के कणों का मान था। ये आवेश के कणों का मान। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आवेश आवेशन की विधि। आवेशन की आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां क्या होती है? आवेशन की विधियां, क्या? हाँ जी, आवेशन की विधियां। आवेशन की 3 विधियां होती हैं। पहला, घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा आवेशन। बी वाला जो चालन के द्वारा आवेशन। और सी वाला प्यारे बच्चों, सी वाला क्या होगा? प्रेरण। प्रेरण के द्वारा। प्रेरण के द्वारा। प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन। आवेशन की विधियां में 3 हमें पढ़ना है। पहला, घर्षण के द्वारा आवेशन। दूसरा, चालन के द्वारा आवेशन। तीसरा, हमें प्रेरण के द्वारा आवेशन पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो घर्षण के द्वारा आवेशन क्या होता है? पहली पॉइंट ये बनती है, घर्षण के द्वारा आवेशन। ए वाली पॉइंट, ए वाली जो बनती है, घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा आवेशन, हाँ जी।
घर्षण के द्वारा आवेशन क्या होता है? देखिए, मैं दो वस्तु ले रहा हूं, एक वस्तु इधर, एक वस्तु इधर। प्यारे बच्चों, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया जाए, एक वस्तु इधर, दूसरी वस्तु इधर। इन दोनों वस्तुओं को अगर आपस में रगड़ दिया जाए, जब कोई दो वस्तु ले लिया जाए, एक वस्तु मान लीजिए इधर ले लिया, एक वस्तु ये ले लिया, इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ दीजिए। जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर क्या कर लेगा? चला जाएगा, जिसकी वजह से एक वस्तु पर धनावेश आ जाएगा, दूसरे वस्तु पर ऋणावेश आ जाएगा। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई दो वस्तु ले लीजिए, दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में प्रवेश कर लेता है, जिसकी वजह से पहली वस्तु है उसमें धनावेश, दूसरी वस्तु पे क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? घर्षण के द्वारा आवेशन। एकदम सही, घर्षण के द्वारा आवेशन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन पहली वस्तु का दूसरी वस्तु में प्रवेश कर लेता है या चला जाता है, जिसके कारण पहली वस्तु पर धन आवेश आ जाता है, जबकि पहली वस्तु पर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाता है, और दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। हाँ जी, ये सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि यदि किसी दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ेंगे तो पहली वस्तु का जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाएगा, जिस वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला जाता है उस पे धनावेश आ जाएगा, जिस पे जाएगा उस पे ऋणावेश आ जाएगा। जैसे यहाँ से इस वस्तु से पहली वस्तु है और ए से बी वाले में गया इलेक्ट्रॉन, तो इस पे जाएगा तो इस पे जो आएगा वो धनावेश आ जाएगा, धनावेश। और जबकि इस पे जाएगा तो क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। एकदम सही। हाँ जी, पहली वस्तु इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो पहली वस्तु के कोई भी किसी भी वस्तु से जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में प्रवेश करेगा उस पे धनावेश आ जाएगा, और जिस पे जाएगा उस पे ऋणावेश आ जाएगा। फंडा क्लियर है? आगे चले प्यारे बच्चों। हाँ जी, चलिए।
चलिए देखिए आगे चलिए। अब बात आ रही है, ये तो घर्षण की बात थी। अब चालन के द्वारा आवेशन अगर देखा जाए, दूसरा पॉइंट बी वाला, बी वाले का बात किया जाए, बी चालन के द्वारा, चालन के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन में क्या है प्यारे बच्चों, चालन के द्वारा आवेशन में यदि दो आवेशित हम ले ले, दो आवेशित गोलीय चालक ले, एक अनावेशित, दो ऐसे चालक लें, एक आवेशित हो एक अनावेशित हो। आवेशित का मतलब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। अनावेशित का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है वो आवेशित है, गोलीय चालक ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मैं इधर ले रहा हूं, इधर देखो ध्यान से, एक इधर ले लिए, ए कुचालक स्टैंड से मैं जोड़ दिया, कुचालक स्टैंड से इधर एक ले रहा हूं, इधर भी कुचालक, कुचालक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह न हो। लेकिन ये जो है पहला वाला आवेशित है, आवेशित, जबकि दूसरा वाला है जो गोलीय चालक वो अनावेशित है, अनावेशित है। अब देखिए, अब किसी में चालक तार के द्वारा इसे जोड़ दे रहा हूं, चालक तार, किसी चालक तार द्वारा, किसी चालक तार द्वारा आवेशित गोले को अनावेशित गोले से जोड़ दे रहा हूं। बात समझिएगा। अब इसमें क्या होता है कि जब हम किसी गोलीय आवेशित चालक को अनावेशित चालक से जोड़ देते हैं तो आवेशित चालक के इलेक्ट्रॉन अनावेशित चालक में प्रवेश कर लेते हैं, चले जाते हैं, जिसके कारण दोनों गोलीय चालक पर समान, दोनों गोलीय चालक पर, जिसके कारण दोनों गोलीय चालक पर समान आवेश वितरित हो जाते हैं, जिसे जिसे क्या कहते हैं, चालन के द्वारा आवेशन बोलते हैं, चालन के द्वारा आवेशन। चलिए प्यारे बच्चों, हाँ जी, तो नोट में लिखेंगे, इसमें नोट में लिखेंगे प्यारे बच्चों, जब आवेशित दो, जब जब एक आवेशित आवेशित व सॉरी 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 चलिए देखिए, हम जब दो आवेशित हाँ प्यारे बच्चों देखिए, हाँ जी, तो चालन के द्वारा आवेशन प्यारे बच्चों, चालन के द्वारा आवेशन में एक मैं आवेशित गोलीय चालक ले रहा हूं, एक अनावेशित गोलीय चालक, और इसे एक किसी चालक तार द्वारा मैं जोड़ दे रहा हूं। जब किसी से चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मेट क्या होगा कि आवेशित गोलीय चालक
के इलेक्ट्रॉन अनावेशित गोलीय चालक के इलेक्ट्रॉन में प्रवेश करेंगे। जब इसमें प्रवेश करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, अनावेशित गोलीय चालक को क्या कर देंगे, आवेशित करेंगे, जिसके कारण दोनों पर समान आवेश वितरित हो जाएगा। जिसके कारण दोनों गोलीय चालक पर समान आवेश वितरित हो जाएगा, जिसे चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। हाँ जी, तो इसका एक नोट्स बनेगा, इसका एक नोट पॉइंट। हाँ जी, चलिए, तो इसमें नोट में लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, चलिए देखिए कि एक आवेशित जब एक आवेशित गोलीय चालक को अनावेशित गोलीय चालक के साथ किसी चालक तार द्वारा किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। किसी चालक तार द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो गोलीय तो ट्यूं 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 तो क्या होगा, तो आवेशित 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 गोलीय चालक के इलेक्ट्रॉन अनावेशित गोलीय में चालक में अनावेशित गोलीय चालक में क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, चालक में प्रवेश चालक में चले जाते हैं, चालक में, हाँ जी एकदम सही, चले जाते हैं, चले जाते हैं, जिसके कारण दोनों पर समान आवेश वितरित हो जाता है, समान आवेश वितरित हो जाता है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। यदि एक आवेशित गोलीय चालक है, एक अनावेशित गोलीय चालक, इससे अगर चालक तार द्वारा इसमें जोड़ दिया जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाते हैं, जिससे वह आवेशित हो जाता है और दोनों में समान आवेश वितरित हो जाता है। बात एकदम समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। हाँ जी, वेरी गुड, आगे चल रहे हैं। बात आ रही है अब तीसरी सी वाले पॉइंट का बात आ रही है, सी वाले पॉइंट का बात समझ में आ रही है क्या सर, आप भी ना बातें नहीं समझ में आ रही है, आप लोग देखिए पेन और कॉपी लेकर बैठिए।
एकदम आसान है प्यारे बच्चों, एकदम आसान। कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अगर अपना 90 एबव प्लस लाना है तो आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है। आपको मिनिमम 4 घंटे डेली पढ़ना है। हाँ जी, कंटिन्यूटी और पेशेंस बनाए रखिए। कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी तो हम डेली बनाए रखते हैं, कंटिन्यूटी तो हम डेली बनाए रखते हैं सर, समझ में नहीं आता है हमें। देखिए तीसरा जो पॉइंट बनेगा प्यारे बच्चों, प्रेरण बनेगा। प्रेरण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा आवेशन, आवेशन, हाँ जी, प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये उदासीन होता है। एक हम कुचालक स्टेट के द्वारा आवेशित गोले ले लिया जाए, जिसमें जितना ऋणात्मक उतना धनात्मक, और इसे भू संपर्कित कर दिया जाए, बाहर से एक राड जोड़ दिया जाए और कुछ नहीं, एक आवेशित या उदासीन गोले को रख दिया जाता है। इसमें एक आवेशित या उदासीन गोले को रख दिया जाता है तो कुचालक स्टैंड पर, कुचालक स्टैंड पे, हाँ जी। देखिए एक बना रहे हैं, इधर से इसे कुचालक स्टैंड पे रखेंगे हम लोग। बातें क्लियर है, बातें क्लियर है कि नहीं प्यारे बच्चों? हाँ जी बोलिए। एकदम नहीं, बोरिंग नहीं होना चाहिए। कुचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह न हो, कुचालक स्टैंड है, और इसमें आवेशित कर दिया जाए। देखो इधर से निगेटिव जितना इधर उतना ही पॉजिटिव इधर। बात समझ में आ रही जी? ये आवेशित है, लेकिन 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 क्या है भाई, ये उदासीन है। लेकिन ये क्या है, उदासीन है। बात एकदम समझ में आ रही। फिर बाद में इसे भू संपर्कित, बाहर से एक राड दे दिया जाता है। इधर देख लीजिए, एक कुचालक प्लेट, कुचालक स्टैंड पे खड़ा है, एक कुचालक स्टैंड पे खड़ा है। हाँ जी, इसे बाहर से भू संपर्कित कर दिया जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इधर निगेटिव, बाहर से एक रॉड दे दिया जाए, इसे भू संपर्कित किया जाए, भू संपर्कित। भू संपर्कित किया जाए, सही से लिखा नहीं रहा है क्यों? इसे भू संपर्कित किया जाए, भू संपर्कित। हाँ जी, भू संपर्कित किया जाए। ये जो बाहर का जो राड है, अब देखिए ये बाहर वाले राड जो जिसपे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव, ये उदासीन कर देगा। ये इधर से निगेटिव चार्ज आएगा भू संपर्कित, इधर से इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। ये इधर उदासीन कर देगा। जब उदासीन कर देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। उदासीन कर देगा, क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। कौन करेगा, बात समझ में आ रही है? उदासीन कर देगा, जिसे क्या कहेंगे, प्रेरण के द्वारा आवेशन कहेंगे। एक इसे कुचालक स्टैंड के द्वारा आवेशित, आवेशित गोलीय चालक को रखते हैं, जिसपे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होते हैं।
और अगर जब उसी गोलीय चालक को भूसंपर्कित किया जाता है तो बाहर से एक रॉड रख देते हैं जो पॉजिटिव धनात्मक उस पे धन आवेश होता है, जिसे प्रेरण, हाँ जी, जिसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, जिसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब बात आ रही है प्यारे बच्चों, ये तो आवेशन की विधियां थी। अब आवेश के गुण, आवेश के मूलभूत गुण, आवेश के मूलभूत गुण, फंडामेंटल ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी, आवेश के मूलभूत गुण। ये तीन प्रकार का होता है। पहला, आवेश की योज्यता। दूसरा जो होता है आवेश के संरक्षण का नियम। हाँ जी। तीसरा जो होता है आवेश आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, ये हमें तीनों पॉइंट पढ़ना है। सबसे पहले आवेश की योज्यता पर चले। आवेश की योज्यता की बात किया जाए प्यारे बच्चों, आवेश की योज्यता क्या होती है? एकदम समय हो गया है,